राजधानी जयपुर से पश्चिम में ठीक 293 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नागौर। राजस्थान निर्माण से पहले नागौर जोधपुर रियासत का एक परगना था। अतीत में अहिछत्रपुर के नाम से पहचाने जाने वाले नागौर पर 2000 सालों तक नागवंशीय राजाओं का शासन रहा। बाद में परमार राजपूतों ने नागौर पर शासन किया। मुगल शासन शक्तिहीन हुआ तो नागौर जोधपुर के राठौड़ राजाओं के अधिकार में आ गया। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के इस दौर में राजसी बातों का वैसे तो कोई महत्व नहीं, लेकिन रियासत काल की स्मृतियों को झकझोर देने वाले नागौर किले की दास्तान शौर्य गाथाओं की याद जरूर दिलाती है। विक्रम संवत 1211 में सोमेश्वर चौहान के सामंत द्वारा बनवाए गए इस किले से जोधपुर के तत्कालीन महाराजा गजसिंह प्रथम के वीर पुत्र अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं जुड़ी हैं। चाहे समय मध्यकाल का रहा हो, चाहे मुगल काल का, नागौर का ये किला कई कारणों से महत्वपूर्ण रहा। मुगल काल में नागौर दिल्ली और सिंध के बीच व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता था। यही वजह रही कि कभी नागौर मुगल शासकों के लिए सैनिक छावनी बना, तो कभी मारवाड़ के राठौड़ वंशजों की युद्ध और राजनैतिक कर्मस्थली बना। नागौर का ये दुर्ग इस मायने में भी अलग है क्योंकि ये दुर्ग पहाड़ी या ऊंचे स्थान पर नहीं बल्कि धरातल पर है। 28 विशाल बुर्जों वाले इस किले को सुरक्षात्मक ढंग से बनाया गया था। किले के बीचों बीच ही स्थित है सुंदर कलात्मक बादल महल। दुर्ग में स्थित बख्त सिंह महल और हाड़ी रानी का महल राजपूत स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं, तो कचहरी पोल और ध्रुवपोल गेट भी स्थापत्य के लिहाज से 19 नहीं। किले में स्थित गणेश जी का मंदिर पहले रियासत काल में राजा महाराजाओं का आस्था धाम था, तो अब पूरे शहर के लोगों की आस्था का केंद्र है। किले में स्थित बादल महल, 2 मंजिला बख्त सिंह महल और रानी महल एक से बढ़कर एक हैं। पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करने वाले इस किले ने जब तब फिल्म निर्माताओं को भी खूब आकर्षित किया है। इस आकर्षण का ही असर है कि फिल्म ताजमहल की शूटिंग के लिए नागौर का चयन किया गया। अतीत से आज तक इतिहास के कई कड़वे मीठे सच के साक्षी रहे इस किले के पास ही स्थित है राव अमर सिंह राठौड़ की छतरी। 16 कलात्मक खंभों वाली ये छतरी बरबस ही दर्शकों का ध्यान आकर्षित करती है। छतरी में राव अमर सिंह के पद चिन्हों की स्मृति चिरस्थायी है। नागौर का किला यहाँ के सामान्य अतीत की याद दिलाता है, तो 52 फीट का बुलंद दरवाजा पहचान है नागौर शहर की। इसी बुलंद दरवाजे के भीतर ही स्थित है सूफी संत हमीदुद्दीन सुल्तान तारिकीन साहब की दरगाह। गिरानी तालाब पर स्थित इस दरगाह शरीफ की पीले पत्थर की कलात्मक खुदाई यहाँ आने वाले हर सैलानी को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। हर साल अजमेर में होने वाले ख्वाजा साहब के उर्स के बाद ही यहाँ नागौर उर्स का आयोजन होता है। नागौर स्थित बंशीवाले का मंदिर और भगवान पार्श्वनाथ के कांच के मंदिर की महिमा भी कम नहीं। घर घर में बनने वाले हाथ के औजारों ने इस शहर को औजार नगरी के रूप में नई पहचान दी है। पहले नागौर में फौलादी तोपें ठला करती थीं, अब यहाँ हाथ के औजार बनते हैं। नागौर के इन हस्त औजारों के कारण ही विश्व भर में नागौर की एक अलग पहचान बनी है। यहाँ हाथ से बनाए गए प्लायर, जंतरी कटर, हथौड़े, डाई कटर और संडासों की मांग अब भारत तक ही सीमित नहीं, नाइजीरिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क, जर्मनी, फ्रांस, रूस और इटली में इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। मुल्तानी लाहौरों को विरासत में मिली इस कला के बूते ही आज नागौर के सैकड़ों परिवार अपनी रोजी रोटी जुटा रहे हैं। रेतीले धोरों और अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत लिए नागौर की धरती
अपने आप में अथाह खनिज संपदा भी समेटे है। जिले के मकराना इलाके में स्थित संगमरमर से तो शायद ही कोई अपरिचित हो, लेकिन प्रतिरक्षा कार्यों के लिए उपयोगी टंगस्टन की भी नागौर जिले में कोई कमी नहीं। रियासती जमाने में राठौड़ शासकों की ऐतिहासिक धरोहर रहा नागौर का ये दुर्ग आजाद भारत की उस पंचायती राज व्यवस्था का भी मूक गवाह है जिसकी शुरुआत ही नागौर से हुई थी। 2 अक्टूबर सन 1959 को दीप प्रज्वलित कर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनता की सरकार की अवधारणा को इसी शहर में जन्म दिया था। तब से लेकर अब तक पंचायती राज के जरिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को पूरे देश में पूरा करने के प्रयास जारी हैं। कृषि और पशुपालन नागौर जिले की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और इसी आधार को नागौर जिले के बासनी गांव ने और मजबूत किया है। डेयरी उद्योग से पनपे इस गांव की धाक अब नागौर तक ही सीमित नहीं बल्कि मुंबई तक में अपना व्यवसाय आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ के बाशिंदे। अकूत खनिज संपदा, अथक मानवीय श्रम और दूरगामी नीतियों के बूते नागौर ने आजादी के बाद विकास का एक लंबा सफर तय किया है और इस विकास यात्रा को सुगम बनाया है नागौर शहर में स्थित इन सरकारी दफ्तरों ने। जिला कलेक्टर कार्यालय से निकलकर आगे बढ़ने वाली विकास की फाइलें जिले की 461 ग्राम पंचायतों तक पहुंचती हैं और इन्हीं पंचायतों के जरिए आगे बढ़ते हैं विकास के काम। नागौर का बलदेव राम मिर्धा राजकीय चिकित्सालय शहर ही नहीं बल्कि आसपास के हजारों ग्रामीणों के लिए चिकित्सा व्यवस्था का प्रमुख केंद्र है। सरकार की मंशा के अनुरूप जिले भर में फैले चिकित्सा व्यवस्था के जाल के जरिए बीपीएल परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा दी जा रही है। साथ ही उन्हें जरूरत की दवाओं का भी मुफ्त में वितरण किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की तमाम गुंजाइशों के बावजूद नागौर जिले ने उल्लेखनीय प्रगति की है। सरकारी गैर सरकारी स्तर पर किए गए प्रयासों का ही असर है कि जिले की 58% से ज्यादा आबादी साक्षर हो चुकी है। लेकिन ये भी इतना ही सच है कि शेष आबादी अभी भी निरक्षरता के अभिशाप से ग्रस्त है। साक्षरता के प्रसार में यहाँ राजीव गांधी पाठशालाएं भी कारगर साबित हुई हैं, तो गांव-गांव में फैल रहे स्कूलों के जाल ने भी उल्लेखनीय भूमिका अदा की है।